वीडियो देखना भी नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मुझे बहुत पेन हो रहा था कि मेरा ऐसा एक कम्युनिटी लड़की ऐसे नंगी करके घूमा गया है, वो भी सब लोगों के सामने। और वह औरत भी थे, वो उनको रोक सकते थे, पर औरत होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जिसको ये नहीं पता कि उसके देश में हो क्या रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा गृह मंत्री है, कैसा मुख्यमंत्री है। जब उन्हीं के देश में एक पूरा का पूरा प्रदेश जल रहा था, जब सांप्रदायिक हिंसा फैल रही थी, तब वो विदेश जाते थे, वो बताते थे कि उनका फ्रांस से कितना गहरा रिश्ता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मुझसे देखी ही नहीं गई। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो उस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि और देखिए, देखने वाली बात नहीं है, हमें ये देखने की सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो ये जानते हुए भी कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो होने दे रहे हैं अभी तक। जहाँ ये घटना हुई है उसमें हमको सुनने में आया है कि हाँ, कुछ दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। वो तब गिरफ्तार किया गया जब गलती से ये वीडियो बाहर आ गई। वो ये सोच के गिरफ्तार नहीं किया गया कि क्योंकि ऐसा हो रहा है तो हमें गिरफ्तारी, हमें लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में बढ़ाने की ज़रूरत है। वो इसीलिए किया गया क्योंकि जब ट्विटर पे ये आया तो देश, बाहर, विदेश, सबसे उनके ऊपर प्रेशर आया कुछ एक्ट करने के लिए। अगर ये वीडियो बाहर नहीं आती तो वो शायद हमको आज उसके बारे में नहीं पता। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमेशा से उनका नारा रहता है। जी, किस बात का बेटी बचाओ, किस बात की बेटी पढ़ाओ? जो दिख रहा है उस वीडियो में, ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। बीजेपी का शासन में उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो होना चाहिए बेटी कह रही है बचाओ बचाओ, ये है नारा। कि जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो कह रही हैं बचाओ, हमें बचाओ। और ये अभी की बात नहीं हो रही है। मणिपुर में जो हो रहा है कोई नई चीज नहीं है। पता नहीं क्यों सब लोग इतने आश्चर्यजनक, सब लोग इतने सरप्राइज हैं। भी तो यही कह रहे हैं वहाँ के कि ये कोई नई घटना नहीं है। देखिए, ये सेम घटना, ऐसी ही घटना हमने 2002 में गुजरात में देखी, जब नरेंद्र मोदी उस राज्य के, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये उनका पैटर्न है। हम समझ क्यों नहीं रहे हैं ये देश कि दिस इज अ पैटर्न इन बीजेपीज गवर्नमेंट। अगर जब तक ऐसे सत्ता में लोग रहेंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। देखिए, देश की बेइज्जती, समाज की बेइज्जती तब होगी जब ऐसी घटना होते हुए देख के भी ये देश की जनता, जो लोग इसके दोषी हैं, और दोषी वो उन 1-2 आदमियों की बात में नहीं कर रही हूँ जो उस वीडियो में दिख रहे हैं, उन सब की जो आज सत्ता में बैठे हैं वो सब दोषी हैं। नरेंद्र मोदी दोषी है, अमित शाह दोषी है, स्मृति ईरानी दोषी है, और बीरेन सिंह, और जो इनका पूरा सिस्टम है, ये जो उनकी पूरी सरकार है, ये सब इसमें दोषी हैं। जो उस वीडियो में दिख रहे हैं वो अकेले दोषी नहीं है। और ये देश की जनता, उसको शर्म तब आनी चाहिए जब ये होते हुए देख के भी हम ऐसे लोगों को वापस बार बार लाते रहेंगे, वापस उनको वो जो सत्ता के जो मशीनरी है वो पकड़ाते रहेंगे, उनको पावर में लाते रहेंगे। तब इस देश की शर्म जो 2 महीने पहले जो ये घटना हुई है, आज मोदी जी 2 सवाल का जवाब दें। मोदी जी की सरकार, मणिपुर की सरकार को छोड़िए, जो केंद्र में ये डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं, वो डबल इंजन की सरकार इस 2 क्वेश्चंस का आंसर दें। क्या मोदी जी, क्या सरकार को जब ये घटना हुई 4 मई के दौरान, क्या उनको तब इस घटना के बारे में पता था, हाँ या ना? और अगर पता था फिर भी उन्होंने आज तक जो सिर्फ क्योंकि वो बाहर आ गई, क्योंकि हम जैसे लोगों को पता चल गया, हमने एक बवाल खड़ा करा है उसके ऊपर, तब जाके जो उन्होंने जो एक्ट करा है, जो 48 सेकंड वो बोले हैं कुछ कल, हाँ 40 सेकंड जो भी है, जो वो बोले हैं, उसके शर्मनाक बात है। ये क्वेश्चन इनको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जिसको ये नहीं पता कि उसके देश में हो क्या रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा गृह मंत्री है, कैसा मुख्यमंत्री है, ये कैसी स्मृति ईरानी, किस बात की मंत्री है वो? मैसेज ये है कि इस देश में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी 400-500 वीडियो और आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ इसी जंतर मंतर पर जहां हम आज खड़े हैं, पिछले कितने महीनों से हमारी जो महिला खिलाड़ी है वो यहाँ बैठी थी, एक शब्द बोले प्रधानमंत्री अपने मंत्री के ऊपर, एक शब्द बोले, वो एक
बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब पिछले साल इन्होंने रिहा करा, प्रधानमंत्री ने रिहा करा, एक शब्द कुछ इट इज दे आर गिविंग अ साइन दैट इन दिस कंट्री दैट दे आर रूलिंग, दे डोंट केयर अबाउट एनीबडी एंड women आर द लीस्ट दैट दे केयर अबाउट। बीजेपी के नेता ने उस वक्त कहा था ना कि ये संस्कारी संस्कारी है कि वो ब्राह्मण है तो ये संस्कारी है, उनका और अच्छे से उनका स्वागत किया गया था। तो ये सब एक साइन देने की बात है, ये मैसेज दे रहे हैं देश की जनता को कि हमको जिताओगे तो ऐसा होगा। क्या अब देश की जनता के ऊपर है, क्या वो ऐसे देश में रहना चाहती है, क्या भारत ऐसा देश अपने आप को कहलाना चाहता है या नहीं, ये हमारे देशवासियों को आंसर करने की आज जरूरत है। मोदी जी ने तो बोला है कि कार्रवाई होगी सख्त। मोदी जी ने पिछले 2 महीनों से जब उन्हीं के देश में एक पूरा का पूरा प्रदेश जल रहा था, जब सांप्रदायिक हिंसा फैल रही थी, तब वो विदेश जाते थे, वो बताते थे कि उनका फ्रांस से कितना गहरा रिश्ता है, वो ये बताते थे कि उनको यूएस में कितना अच्छा लग रहा है, उनके खाने में क्या क्या पकवान बना, का मीडिया कवर करता था। और मणिपुर में लोग जल रहे थे, मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। हम यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि अब तो इंटरनेट लॉकडाउन उठा है, तब जाके कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, तब जाके चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। पिछले 2 महीने से जब मणिपुर में 4 मई को ये घटना हुई है जिसके लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है, ना जाने कितनी घटनाएं हुई होंगी जो सामने भी नहीं आई अभी मीडिया में। ऐसे कितनी सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ होगा, कितने सारे लोगों की जान गई होगी, कितने सारे लोगों का रोजगार गया होगा, कितने सारे लोग विस्थापित हुए होंगे अपने घरों से। हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार उन्हें कोई मुआवजा देने की बात करती है? प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने से कम दिया है इस मुद्दे को बोलने को। एक ट्वीट कर देने से 2 महीने बाद इनको तो उस सीएम को तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिए था जिसकी नाक के तले मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। उसने कोई कदम नहीं उठाया मणिपुर में शांति को दोबारा वापस स्थापित करने के लिए, जबकि उसने और वो इसको अच्छा कारण बता रहे हैं इंटरनेट लॉकडाउन करने का। वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसी घटनाएं हो रही थी। हमें तो उनके बयान से ये सोचना चाहिए कि ये तो एक घटना जो बहुत ही भयावह घटना थी, जो दिल झकझोरने वाली घटना थी, वो सामने आई है। ऐसी कितनी घटनाएं होंगी, कितनी ही महिलाएं होंगी समाज में जिनके साथ ये हुआ होगा मणिपुर में, और वो कह भी नहीं पा रही होंगी कुछ, क्योंकि अभी तक मणिपुर में पूरी तरीके से शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अभी भी ये जो सांप्रदायिक हिंसा के तत्व हैं वो मौजूद हैं, अभी भी वहाँ पर एक बहुत चिंताजनक स्थिति चल रही है। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा की घटना किसी स्टेट में होती है, किसी राज्य में होती है। 100 वर्ष है, तो जब वीडियो आपने देखा तो क्या दिमाग में उस वक्त चल रहा था? गुस्सा? पहले मुझे वीडियो देखना भी नहीं था क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मुझे बहुत पेन हो रहा था कि मेरा ऐसा एक कम्युनिटी लड़की ऐसे नंगी करके घूमा गया है, वो भी सब लोगों के सामने। और वह औरत भी थे, वो उनको रोक सकते थे पर औरत होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। इंस्टेड दे एनकरेज देम। सो दिस वाज वेरी पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस एंड बीइंग अ वुमन आई कैन फील देयर टच, आई कैन फील हाउ दे विल हाउ द वुमन वुड फील। साइड कम कर रहा है क्योंकि आज तक बहुत लोग मर चुके हैं और सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं है कि जहाँ महिलाओं को रेप कर दिए गए हैं। और आप सब लोग जानते हैं डेविड ठीक को भी उन्होंने बीहेड करके उनका हेड जो है बैम्बू पर हैंग करके उनका बॉडी छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दिए गए हैं। पर उन्होंने इसके बारे में भी एक बार नहीं बोला और उन्होंने अपने दिल से एक बार भी ये नहीं बोला कि आई एम विद द कुकीज, आई विल गिव यू जस्टिस। एक बार भी ये नहीं बोला। पर सरकार का काम होता है जस्टिस दिलवाना और दोनों साइड पर उनको देखना होता है कि कौन सही कौन गलत। गांधी के जाने से क्या कुछ उम्मीदें बड़ी हैं, वहाँ पे कुछ शांति आई है? राहुल गांधी जी ही वेंट मणिपुर और उन्होंने रिलीफ कैंप्स वगैरह विज़िट किया और हम उससे बहुत खुश हैं क्योंकि बाकी पॉलिटिशियंस किसी ने ऐसा नहीं किया और उसने हमारा ये जो आवाज़ है उन्होंने बढ़ाया और ही हेल्प्ड अस इमोशनली एंड मेंटली। तो फिर हमें उनसे बहुत बड़ा उम्मीद है। ये भी हमारा भी ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों बैठा था? वो तो बहुत सारे देशों के मामले में जाके इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे थे बाकी देशों के, पर खुद के देश के लिए तो वो चुप ही बैठा था। वो तो हम आंसर नहीं देंगे, वो तो सिर्फ जो चुप बैठे थे सिर्फ वही आंसर दे पाएंगे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं।
वही तो, उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका तो ये कहना है कि रशियन यूक्रेन का वॉर जो है वो सब मोदी जी ने रुकवाया है। पर यहाँ जो मेइतेई और कुकी का जो बहुत स्मॉल इन पॉपुलेशन है, उनका नंबर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर वो सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर वो अपने वेरी वाइजली वो सॉल्व कर सकते थे। कोई मरना भी नहीं चाहिए था, किसी का रेप भी नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने ये जो जस्टिस है उन्होंने ये डिले कर दिया गया। लेकिन तो होम मिनिस्टर तो गए थे ना वायलेंस रुकवाने के लिए, उन्होंने जी वादा भी हाँ, करा था 30 होम होगा। मिनिस्टर आया था, गया था मणिपुर में, पर उन्होंने हमसे बोला कि 15 दिन रुको, तब तक शांति हो जाएगा, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ये वो 15 दिन के लिए सब कुछ रोक दो, पर 15 दिन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जब वो मणिपुर में थे तब भी फायरिंग हुआ था, कुकी विलेजर्स को भी अटैक कर दिए गए थे। तो फिर जब भी वो मणिपुर में थे तब भी ये जो वायलेंस था रुका नहीं। तो फिर